वेलकम टू आर्यहत क्लासेस। आज हमने बहुत छोटी सी वीडियो ली है। वीडियो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे फंडामेंटल राइट्स के। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही अच्छी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं? पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड है, उसमें फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट्स पहली चीज़ रखना याद, पार्ट थर्ड में आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स आते हैं? पार्ट थर्ड में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से लाया था? हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया था। फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से लिया था, कहाँ से बारो किया था? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद इसी पार्ट थर्ड को कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट थर्ड को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट थर्ड में ही फंडामेंटल राइट्स आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी। इनिशियली फंडामेंटल राइट्स की 7 कैटेगरी थी। पहले फंडामेंटल राइट्स 7 कैटेगरीज में डिवाइड था, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में आता था, राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में आता था, इसको डिलीट किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई थी। इसी अमेंडमेंट के ज़रिए हमारी एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी को डिलीट किया गया था। वो आता था आर्टिकल 31 में, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारी जो 6 फंडामेंटल राइट की कैटेगरी थी, क्लासिफिकेशन में था, इसे डिलीट किया गया था। 6 क्या था ये? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 में आता था, इसको डिलीट किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब देखते हैं बाद में फिर 6 फंडामेंटल राइट्स कैटेगरी रही। कितनी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास बाद में रहे? 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन सा? पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 और 24 आता है। राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 29 एंड 30 आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 31 इससे पहले है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसे डिलीट किया गया था। आर्टिकल 31 जो पहले था, ये क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी था, इसे डिलीट किया गया था। कैसे डिलीट किया गया था? किस अमेंडमेंट के ज़रिए डिलीट किया गया था? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट। बाद में इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, आर्टिकल्स में इंक्लूड किया एज अ लीगल राइट। जो राइट टू प्रॉपर्टी था पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको एज अ लीगल राइट इंक्लूड किया आर्टिकल 301 में। एज अ लीगल राइट इसको बाद में इंक्लूड किया गया। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है, इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को B.R. अम्बेडकर ने कहा है सोल एंड हर्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है? सोल एंड हर्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थैंक यू सो मच।